अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम वीडियो बनाएंगे विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी की जो अहमियत है रैबिट्स के लिए। वैसे तो विटामिन डी जो है जो जिंदा चीज़ें लिविंग बीइंग्स हैं, स्पेशली मेमल्स हैं जिन्हें कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन हम तो खैर से रैबिट्स के ऊपर बात करते हैं, तो रैबिट्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छा इसकी डिफिशियंसी से, कमी से क्या होता है, क्या नुकसानात होते हैं और उसका हल क्या है, किस तरह से इसकी कमी को पूरा किया जाए, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो विटामिन डी है, ये कमी अक्सर रैबिट्स में होती है। यानी कि आपके मैक्सिमम रैबिट्स में विटामिन डी की कमी लाजमन होती है। क्योंकि उसके रीज़न ये है, जो मेन रीज़न उसकी दो रीज़न्स हैं। एक ये है कि जो फीड हम रैबिट्स को देते हैं, जो खुराक हम देते हैं, उसमें जो विटामिन डी है बहुत कम होता है। कि आम हमारी खुराक में जो हम रैबिट्स को देते हैं, बल्कि इंसानों की भी जो आम खुराक है, उसमें भी विटामिन डी जो होता है बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है। तो एक तो खुराक में कम होता है विटामिन डी, और दूसरा ये होता है कि जो विटामिन डी है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता मेमल्स की बॉडीज़ में, रैबिट्स की बॉडीज़ में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता विटामिन डी। तो इसका एक बहुत बड़ा सोर्स होता है सनलाइट। लेकिन हमारे दूसरी वजह यह है कि हमारे जो रैबिट होते हैं अक्सर वो सनलाइट को उनको कम मिलती है, सनलाइट नहीं ना होने के बराबर मिलती है या कम मिलती है, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी वाक़ होती है। और दूसरी वजह यह है कि अगर सनलाइट मिलती भी है, क्योंकि जो बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके स्किन पे फर होती है, वूल होती है या फीदर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इनकी स्किन को नहीं लगती, जिसकी वजह से ये विटामिन डी बहुत कम अब्जॉर्ब होती है या ना होने के बराबर अब्जॉर्ब होती है। इसलिए जब ये अपने आप को ग्रूम करते हैं या मोल्टिंग वगैरह में होते हैं, तो उस टाइम पे ये जब सनलाइट लेते हैं तो उनको विटामिन डी बहुत अच्छी क्वांटिटी में अब्जॉर्ब होती है। बेसिकली विटामिन डी का फंक्शन क्या है? विटामिन डी का फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम को और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इनकी। अगर इनकी एक कमी होगी तो हड्डियों का मसला होगा, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, दांतों के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि अगर विटामिन डी की कमी होगी आपके रैबिट्स में, तो उसका आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम अभी फ़िलहाल नुकसान के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी हो तो उसके क्या नुकसानात हैं रैबिट्स के अंदर। तो सबसे पहला नुकसान तो यह है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है रैबिट का वीक होता है। इम्यूनिटी सिस्टम जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो कमज़ोर हो जाती है। अब ज़ाहिर सी बात है, जब इम्यूनिटी सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होगी तो रैबिट को बीमारियों का अटैक ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो डिफेंस पावर है वो वीक हो जाती है। तो सबसे बड़ा पहला और मेन नुकसान मेरे नज़दीक जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर हो जाना है विटामिन डी के कमी होने से। अच्छा, उसके बाद विटामिन डी की कमी जी, तो जिस तरह मैंने बताया कि कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो अगर वो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होगी तो हमारी हड्डियों को जो है कमज़ोर होंगी, हड्डियों के मसाइल बनेंगे, खोखली होंगी हड्डियाँ, दांतों के मसाइल बनेंगे। तो दूसरी ये होगा कि आपके रैबिट्स के जो हैं हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, रैबिट वीक होगा, उसके जो दांत हैं, टीथ हैं, वो कमज़ोर होंगे। अक्सर आप देखते हैं दांत बढ़ जाते हैं, ओवर ग्रो जाते हैं, दांतों की जो शेप है वो सही नहीं रहती, दांत थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। खैर ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट ये कि आपके रैबिट की हड्डियाँ वीक होंगी, दांतों पर भी असर पड़ेगा। तो इससे ये होगा कि आपका रैबिट जो है आप अच्छी तरह से ब्रीड नहीं ले सकते। जब आपका रैबिट कमज़ोर होगा तो आप अच्छी तरह से उससे ब्रीडिंग नहीं करवा सकते, और वो हो सकता है मर भी जल्दी सकता है, क्योंकि कमज़ोर हो के वो फिर जल्दी मर जाता है। तो दूसरा नुकसान तो इसका हो गया कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से हड्डियों का कमज़ोर होना। पहला हो गया इम्यूनिटी सिस्टम का होना। इसके अलावा जो है फिर ब्लड का फ़र्क पड़ता है। यानी कि जो ब्लड होता है वो कुछ उसकी कंपोजिशन होती है, वो कुछ कंपोनेंट से मिल के बनता है, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लाज्मा हो गया। तो इन चीज़ों से मिल के जो है ब्लड बनता होता है आपका। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी विटामिन डी की, तो उसकी कंपोजिशन पे भी असर पड़ेगा। जब ज़ाहिर सी पता है ब्लड की कंपोजिशन में असर पड़ेगा, कोई चीज़ कम ज़्यादा होगी, तो वो फिर क्या होगा, उसका भी नुकसान होगा, उससे भी बीमारियाँ लगने की। जैसे पता है जब ब्लड में मसला होगा तो उसको 100 किस्म की बीमारियाँ लगने का खदशा होगा। तो ये इसके नुकसानात हैं। इसके और भी काफ़ी सारे नुकसानात हैं, छोटे बड़े, लेकिन मुझे जो 3 मेन लगे मैंने वो डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन क्या है, इसको किस तरह से हल किया जा सकता है? देखें, जो सबसे आसान और कुदरती सोल्यूशन है वो तो ये है कि इसको जो हम फीड दें, खुराक ऐसी दें नेचुरली जो जिसमें विटामिन डी ज़्यादा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फीड जिनमें नेचुरली विटामिन डी ज़्यादा पाई जाती है
वो रैबिट्स के लिए है ही नहीं है। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा फ़िश में पाई जाती है, फ़िश जो उसमें भी सालमन फ़िश होती है उसमें ज़्यादा विटामिन डी पाई जाती है। अब रैबिट्स को जो चीज़ें दी जाती हैं उनमें भी कुछ होती है, जिस तरह मशरूम है उसमें विटामिन डी ज़्यादा होती है, लेकिन वो हम भी अगेन अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उनको डालें। तो आप तो जो एक तो ये है कि जो हो गया लूसन डाल लें, लूसन में भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी में उसमें कैल्शियम होती है, ठीक है। उसके बाद लूसन लूसन आप डालें, और भी जो कुछ चीज़ें हैं फ्रूट्स वगैरह हैं जिनमें विटामिन डी होती है वो डालें, वेजिटेबल्स वगैरह जिनमें होती है वो आप बेशक सर्च कर सकते हैं कौन सी वेजिटेबल जो सेफ़ हों और इनमें विटामिन डी ज़्यादा हो। लेकिन अगेन वही बात है कि ये रैबिट्स के लिए आपको कम ही ऐसी मिलेगी। तो उसका एक हाल तो ये है कि आप इसके सप्लीमेंट्स यूज़ करवा सकते हैं। वेटरनरी शॉप पे चले जाएं, सिंपल उसको बोल दें कि आपको विटामिन डी का कोई भी अच्छे से सप्लीमेंट दे दे। तो विटामिन डी में काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ के, अच्छी क्वालिटी के, लो क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के। तो आप अच्छी क्वालिटी का कोई विटामिन डी के सप्लीमेंट यूज़ करें। पहला तो मैंने आपको फूड का बता दिया, दूसरा आप अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट यूज़ करें। और एक जो मैंने पहले भी बताया कि सबसे जो उसका मेन सोर्स है विटामिन डी का वो सनलाइट है। तो सनलाइट अपने रैबिट्स को लाजमी दें। सर्दियों में तो कोई इशू ही नहीं है, आप उनको सनलाइट दें। और कोशिश करें कि जो बड़ी फार वाले रैबिट्स हैं जब आप उनकी वूल ट्रिम करें, जब उनके बाल काटें, उस टाइम स्पेशली उनको विटामिन सनलाइट लाजमी दें, ताकि जब उनकी स्किन नंगी होगी उसके ऊपर जब धूप पड़ेगी तो विटामिन डी बहुत अच्छी तरह से इनटेक करेगा। तो अब मसला ये है कि गर्मी होती है, शदीद गर्मियों में तो हम अब धूप में उनको रख नहीं सकते, उससे लदा है बीमारी का। तो उसका भी यही हाल है कि आप ज़्यादा देर ना रखें, सिर्फ 2 मिनट के लिए रख लें अपने रैबिट को, क्योंकि गर्मी ऐसी गर्मी है, फुल ट्रिम करें, बिल्कुल ट्रिम कर दें। और उसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं सही तो 1-2 मिनट के लिए इसको आप सनलाइट में रख लें। 1-2 मिनट से इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता है। 1-2 मिनट में सनलाइट में रखने के बाद उसको आप हटा लें, उससे भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ 2 मिनट में भी कुछ ना कुछ इनटेक करेंगे। तो सनलाइट ही इसका सबसे मेन सोर्स है। सर्दियों में तो कोई टेंशन नहीं है, आप जितनी मर्जी देर धूप में रखें वो उनके लिए फ़ायदेमंद ही है। तो ये इसका हल हो गया। तो बाकी जो मैंने सप्लीमेंट का बताया वो किसी वेटरनरी शॉप पे जाके अच्छा सा सप्लीमेंट ख़रीद सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, 7 मिनट से ऊपर चली गई है। तो इंशाल्लाह फिर कभी मज़ीद वीडियो इस पर कोई चीज़ रहेगी तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बना के उसमें डिस्कस कर लूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।